उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे हम वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज, लेक्चर नंबर 3 है जी बुक का, 8th क्लास का। और बाकी अगर कोई इस टॉपिक पे देखना चाहे तो वो भी ये वीडियो देख सकता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दीज वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज अलाउज अस टू सेंड वॉइस, data, movies, photos and other types of the content using air as a medium। यानी जितने भी वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज है वो थ्रू एयर जो है वो पास होती है। और इट इंक्लूड्स कौन कौन सी है? सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ। ये चार को हम डिस्कस करेंगे आज। A cellular network is a radio network distributed over a vast area। यानी एक जो सेलुलर नेटवर्क होता है वो एक रेडियो नेटवर्क की तरह काम करता है। रेडियो नेटवर्क हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वो स्प्रेड आउट कर देता है रेज को थ्रू आउट द एवरीवेयर इन द स्काई। तो आप जो है इसमें भी सेलुलर नेटवर्क भी इसी तरह से काम करता है कि जो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर अ वास्ट एरिया, यानी बहुत ज्यादा एरियाज के ऊपर थ्रू हेक्सागोनल सेल। किसके जरिए से जी? हेक्सागोनल सेल से। और ये हेक्सागोनल सेल कौन से होते हैं? ये बेस स्टेशन, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये जो जिसको हम आम लैंग्वेज में खंबे कहा जाता है, रिसीवर्स कहा जाता है, एनहांसर्स कहा जाता है। ये खंबे जो है सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और ये डिवाइसेस तक जो है वो पहुंचाते हैं। राइट। ईच सेल इन दिस नेटवर्क इंक्लूड अ फिक्स लोकेशन ट्रांससीवर नोन एज द बेस स्टेशन। यानी ये फिक्स लोकेशन होती है जहाँ पे ये फिक्स हुए हुए होते हैं, इनको ट्रांसीवर भी कहा जाता है और इनको बेस स्टेशन भी कहा जाता है। These cells together provides the coverage of the mobile phones over a larger graphical areas। तो ये जो है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? ये बेस स्टेशन या ट्रांसीवर्स ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ये जो इसका एरिया होता है फिक्स, उसके अंदर ये मोबाइल फोन्स को सिग्नल्स पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे काम करती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये वायरलेस की। सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कवरेज, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये प्रोवाइड करती है अपने सिग्नल्स। नेटवर्क प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कवरेज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर्स द डिफरेंट सर्विसेज like telecommunication by using satellite phones, positioning and navigation by using GPS, broadcasting, internet, etc। ये तमाम चीजें जो हैं इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि हम पूरे जितने भी जहाँ जहाँ पे उसकी रेज जा रही है, सिग्नल्स जा रहे हैं, तमाम को वो मैसेज आपका जो है वो पहुंच जाए। और सैटेलाइट फोन्स जो है वो इनके ऊपर यूज किए जाते हैं। Satellite communication systems are necessary for mobiles, television, transmission and other wireless services। ये इन तमाम सर्विसेज के लिए जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज की जाती है। बट याद रखिए कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड की जब बाहर आपने सिग्नल्स पहुंचाने हो तो ये सैटेलाइट के जरिए जो है वो पहुंचाए जाते हैं। नेक्स्ट जी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस इज द सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये उसकी सब कैटेगरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। It is primarily used in applications for positioning, navigation, monitoring and surveying with the help of dedicated GPS receivers and the satellites। कि ये वाई तौर पे जो है वो यूज होता था कैसी एप्लीकेशंस में? जहाँ पे हमने किसी की पोजीशन फाइंड आउट करनी होती थी, नेविगेशन करनी होती थी, या फिर मॉनिटरिंग या सर्वे करना होता था डेडिकेटेड जीपीएस रिसीवर्स का या सैटेलाइट का। डेडिकेटेड मीन के स्पेसिफिकली किसी खास चीज का। बट इट इज नाउ यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस वेयर मोबिलिटी इज नीडेड। लेकिन आजकल जो है ये मोबाइल में भी यूज की जाती है जहाँ पे हमें मोबिलिटी यूज, यानी ये पहले डेडिकेटेड फिक्स में था, अब जो है ये जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीपीएस रिसीवर्स आर आल्सो अवेलेबल इन मोबाइल फोन। जीपीएस के रिसीवर्स जो है आजकल जो न्यू मोबाइल फोन आ रहे हैं उसके अंदर भी रिसीवर्स डाल दिए जिसके थ्रू हम ट्रैकिंग करते हैं रास्तों की। अब एक उन्होंने क्वेश्चन छोटा सा दिया, डू यू नो कि क्या आप जानते थे इन 1996 जीपीएस वाज फर्स्ट मेड अवेलेबल इन ऑटोमोबाइल्स। इट्स इनिशियल एप्लीकेशंस वर यूज्ड फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। यानी इनिशियली ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए बनाया गया था और ये ऑटोमोबाइल्स में जो है यानी आपकी ट्रैफिक में जो है ये यूज होता था। ब्लूटूथ क्या है जी? ब्लूटूथ
is another important low range wireless communication system. ये लो रेंज के लिए यूज होता है, यानी इसकी रेंज जो है वो कम होती है. इट प्रोवाइड्स डाटा, इसके सिग्नल्स की रेंज जो है वो कम होती है. इट प्रोवाइड्स द डाटा वॉइस एंड ऑडियो ट्रांसमिशन विद द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ 10 मीटर्स. यानी अगर आप ब्लूटूथ के सिग्नल्स यूज कर रहे होते हैं तो 10 मीटर के अंदर अंदर उसकी रेंज में जितनी डिवाइसेस होती हैं उसके ऊपर आप इसको रिसीव कर सकते हैं. Bluetooth devices are present in almost all the smartphones, tablets, and laptops. They are compatible with the cameras, audio equipment, wireless Bluetooth receivers, and other devices. और ये Bluetooth की जो फैसिलिटी है वो compatible है क्योंकि आजकल कैमराज में Bluetooth यूज हो रही है. ऑडियो इक्विपमेंट जितने भी हैं उनमें भी Bluetooth की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. उसके अलावा जो है वो अदर डिवाइसेस बहुत सारी हैं जिनमें ब्लूटूथ की जो है वो फैसिलिटी होती है. तो ये थे जी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की 4 टाइप्स जो कि वायरलेसली यूज होती हैं. सेलुलर जो है ये यूज होती है थोड़े एरिया के लिए, वैसे तो वास्ट एरिया होता है लेकिन ये फिक्स लोकेशन के लिए जो है ये यूज होती है. और कम एरिया क्यों कहा, एज कम्पेयर टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है लेकिन ये एक फिक्स एरिया के अंदर सेलुलर कम्युनिकेशन होती है. उसके बाद ग्लोबल जो है ये यूज होती है नेविगेशन के लिए बेसिकली और ट्रैकिंग के लिए. और ब्लूटूथ जो है ये भी स्मॉल एरिया 10 मीटर्स मैक्सिमम जो है उसके लिए यूज होती है. मेरा वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और जो बच्चे जो है जिनको नहीं समझ आती कंप्यूटर साइंस की, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज.